डिस्प्लेस करना है, ठीक है। डिस्प्लेस कर दिया, कितने से डिस्प्लेस किया देखो, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। पहला स्टेप यही है ना, पहले बॉडी यहाँ पे थी, अब बॉडी को यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है, सारे फोर्सेस को लिखते हैं। तो नीचे हो गई mg, और फिर क्या हो गया, इधर हो गया टेंशन। केवल दो ही फोर्स है, केवल दो फोर्स है, T और mg। अब इस लाइन पे अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये भी एंगल होगी थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट mg का इधर आएगा, mg sin थीटा। ये सेकेंड स्टेप में यूज कर रहा हूँ, mg sin थीटा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया दो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों मिला करके ये चीजें आया है कि बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहे हैं टेंशन, दूसरा इधर लग रहा है mg cos थीटा, और तीसरा इधर लग रहा है mg sin थीटा। ये फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, तो फिक्स है। तो टेंशन किसको बैलेंस कर लेगा, mg cos थीटा को। टेंशन mg cos थीटा को बैलेंस कर लिया, बचा कौन सा फोर्स, mg sin थीटा। तो ओवरऑल पूरे बॉडी पे एक ही फोर्स है जो बॉडी को अनबैलेंस कर रहा है, बॉडी को मूव कर रहा है, दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। ये केवल वो फोर्स है जो अनबैलेंस कर रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा ही केवल एक फोर्स है, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को काट दिया, t इक्वल्स टू mg cos थीटा। केवल एक फोर्स बॉडी पे लग रहा है, mg sin थीटा। तो इसी को कैसे लिखोगे, इसी को हम लिखेंगे कि टोटल जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है, टोटल फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा, mg sin थीटा, mg sin थीटा लग रहा है कि नहीं। और हमें क्या कराना है, हमें SHM कराना है सिस्टम को। तो याद है SHM के लिए मैं क्या बोला हूँ कि SHM तभी बॉडी करेगी जब स्ट्रेट लाइन पे मूविंग होगी। तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ऐसे कर दिया हूँ, स्ट्रेट लाइन रहा क्या, नहीं रहा। लेकिन एक चीज कर सकते हैं जिससे ये स्ट्रेट लाइन बन जाए, अगर थीटा बहुत कम ले, थीटा लगभग 0 के बराबर लें, तो लाइन सीधा बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। हाँ, तो SHM लाने के लिए थीटा को क्या लेते हैं, वेरी वेरी लेस, बहुत कम लेते हैं। और जब थीटा बहुत कम होती है ना, तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, mg, साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा को थीटा लिख दिया, साइन थीटा को क्या लिख दिया, थीटा। अब देखना डायरेक्शन, हमने थीटा लिया था ऐसे, जबकि फोर्स थीटा हमने हमने कैसे घुमाया रस्सी को, रस्सी को हमने घुमाया ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो ये कैसे घूमेगा, रस्सी कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, अपोजिट है कि नहीं है। यस सर। तो यही है, फोर्स हमने थीटा लिया नेगेटिव, तो फोर्स क्या आ रहा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अपोजिट साइन है, इसलिए नेगेटिव साइन यूज होगी। तो डायरेक्ट एफ को क्या लिख दूंगा, माइनस mg इंटू थीटा, mg इंटू थीटा। थीटा को क्या लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से, देखो ये हो गई थीटा, ये है थीटा। अब मान लो ये वाला लेंथ है x, ये लेंथ तो लगभग बराबर ही है ना, थीटा बहुत कम है।
तो क्या लिख सकते हैं, थीटा को x/l लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे रख दो x/l, तो f हो जाएगी -mg(x/l). तो f को क्या लिख सकता हूँ, -mg/l इंटू x। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये k है क्या? एसएचएम में याद है, एसएचएम का कंडीशन हमने बताया था कि एफ एसएचएम में फोर्स कैसी दिखनी चाहिए, माइनस साइन दिखनी चाहिए, कुछ कांस्टेंट दिखनी चाहिए जिसको के लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट दिखनी चाहिए। उसी फॉर्मेट में है कि नहीं है? जल्दी बताओ। यस तो के किसके इक्वल आ गया, mg/l के इक्वल आ गया क्या? के mg/l के इक्वल आया क्या? यस सर। और याद है ओमेगा क्या लिखते थे, ओमेगा लिखते थे √k/m। आई एम। तो k का वैल्यू रख दो, k अभी अभी क्या निकाला, mg/l/m। तो m से m कट गई, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई, √g/l। ये ओमेगा की वैल्यू आई। टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ? ओमेगा होती है 2π/t, तो t को क्या लिखेंगे, 2π/ओमेगा। 2 पाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2π/√g। तो यही हो जाएगा 2π√L/g। आया टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√L/g। और फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/2π√g/l। होगा कि नहीं उल्टा? यस सर। तो ये किसी भी सिस्टम में निकाल सकते हैं ऐसा, किसी भी सिस्टम में निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। किसी भी सिस्टम यस में ना, किसी भी सिस्टम, कोई भी एक एसएचएम सिस्टम हो, तो हम लोग उसको बहुत तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो मेथड है, सॉल्विंग जो मेथड है, वो 3 तरीके से जनरली सॉल्व करते हैं। एक को बोलते हैं फोर्स मेथड, जैसे अभी लगाया था फोर्स मेथड। दूसरा मेथड है टॉर्क मेथड, और तीसरा मेथड है एनर्जी मेथड, है ना। इन 3 मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं एसएचएम के किसी भी क्वेश्चन को, जहाँ पे हमें टी, एफ और ओमेगा कैलकुलेट करना हो। इन 3 मेथड का यूज करते हैं। फोर्स मेथड में हमें क्या करना होता है, F इक्वल्स टू -kx के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। टॉर्क मेथड में टॉर्क को लिख दो -k × θ के फॉर्म में। टॉर्क को क्या लिख दो, -k × θ के फॉर्म में। या इसी को अगर लिखोगे तो एक्सेलरेशन को लिख दो -ω²x के फॉर्म में। यहाँ पे अल्फा की टर्म आएगी तो अल्फा को लिख दो -ω²θ। तो ये टॉर्क मेथड कहलाएगी। एनर्जी मेथड में क्या करना है, सारी एनर्जी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कांस्टेंट होगी। इसको डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, 2 बार डिफरेंशिएट करने से रिजल्ट आ जाएगी, टी, ओमेगा और एफ आ जाएगी। तो ये 3 मेथड यूज करते हैं। जब ये वाला मेथड यूज करते हैं तो उस समय एसएचएम को बोलते हैं लीनियर एसएचएम। क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम। जब ये वाला मेथड यूज करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे टॉर्क यूज होता है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, ठीक है। लीनियर यस। एसएचएम और एंगुलर एसएचएम इस तरीके से यूज करते हैं। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से या तीनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो
अभी अभी जो क्वेश्चन किया था ना, उसको टॉर्क मेथड से कैसे करेंगे। इधर आया था mg साइन थीटा, याद है। यस सर। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, l है। एल सर। तो टॉर्क अबाउट ओ लिखो, क्या हो जाएगा टॉर्क, mg l इंटू साइन थीटा हो जाएगी क्या। यस सर। ये हो गई। टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंटू अल्फा। यस सर। अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा को लिखेंगे mg l बाय आई। थीटा बहुत कम है तो थीटा लिख दो, सही है। यस सर। अब देखो थीटा हमने लिया नेगेटिव, तो टॉर्क लग रहा है पॉजिटिव, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसलिए यस माइनस सर। साइन आएगा। और अभी हमने बताया एंगुलर एसएचएम का क्या कंडीशन है, कि अल्फा होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो बताओ ओमेगा स्क्वायर किसको रिप्लेस करेगा, इसी को ना। यस सर। तो लिख दो, ओमेगा स्क्वायर हो गई mg/l/i। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई √mg/l। जी। और बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एक रस्सी है जिसके एंड पे मास बन रहा है, तो ml² होगा क्या। यस सर। m से m कट गई, l से l कट गई, ओमेगा की वैल्यू क्या आई, √g/l। देखो सेम आंसर आया ना, यस सर। सेम आंसर आया कि नहीं। यस सर। तो इस मेथड से हमने यूज किया, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। पिछले मेथड से यूज करा तो लीनियर एसएचएम। इसको एनर्जी मेथड से भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, हमें केवल उस पर ध्यान रखना है। और नीट में आपको टाइम पीरियड एफ और ओमेगा निकालना हो तो आप उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल ट्रिक से आंसर करेंगे। और वो ट्रिक क्या है, ट्रिक फॉर पेंडुलम केसेस, उतना नहीं करेंगे, ठीक है, जितना अभी किया था। ट्रिक्स को यूज करेंगे। ट्रिक्स क्या यूज करोगे, इक्विलिब्रियम पे ना, जैसे मान लो यहाँ पे बॉडी रुका हुआ है, एल लेंथ है और मास m है, बॉडी रुकी हुई है। और मान लो क्वेश्चन में बोला कि इसको ऑसिलेट करने पे टाइम पीरियड क्या होगी, हमें जानना है। तो क्या करो, इसका FBD बना दो, नीचे mg फोर्स लगेगी क्या, mg यस फोर्स सर। लगेगी, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा। यस टेंशन सर। को मैं T डैश लिख दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड को भी तो T लिख रहा हूँ, तो टेंशन को मैं T डैश लिख दे रहा हूँ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 2π√L बाय जी। जी नहीं, T एम जी सर। डैश ओवर m। जो टेंशन आएगा उसको मास से डिवाइड कर देना। तो ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होगा, हर जगह ये यूज होगा। जैसे देखो यहाँ पे तो T डैश mg के इक्वल था ना, यस सर। T डैश बाय m किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे जी रख दिया। लेकिन बहुत ऐसा केस होगा जहाँ पे जी के इक्वल नहीं होगा। आ गया बात समझ में। यस सर। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, स्ट्रिंग ब्लॉक बनी है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर पुल कर रहा हूँ एक फोर्स लगा करके F। फिर से मैं बना देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे इन ना फिक्स नहीं है, बल्कि इस पे मैं एक फोर्स F0 लगा दिया। इसकी मास है m और इसकी लेंथ है l। अब बताओ इसकी टाइम पीरियड क्या होगी।
अब इसकी टाइम पीरियड क्या होगी बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करो। इस पे वेट mg नीचे लगेगी और ऊपर टेंशन मान लेता हूं कि टी डैश लग रहा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन न्यूटन्स लॉ से, टी डैश माइनस mg इक्वल्स टू ma होगा। होगा कि नहीं होगा? या मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ। पहले ये बताओ कि रस्सी के पास तो मास ही नहीं है। मास किसके पास है? केवल ब्लॉक के पास है। तो जब तुम फोर्स लगाओगे एफ नॉट, तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा कि नहीं? और एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन होगी फोर्स बाय मास, होगी कि नहीं? किसी भी ब्लॉक पे को रस्सी से बांध करके ऊपर ले जाओगे तो एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। अब न्यूटन्स लॉ अगर यूज करो तो यहाँ पे टेंशन हो गई टी डैश, नीचे हो गई mg। तो न्यूटन्स लॉ कैसे लिखोगे? टी डैश माइनस mg टोटल फोर्स इक्वल्स टू ma, ऐसे लिखते हैं। तो टी डैश माइनस mg इक्वल्स टू ma। ए की वैल्यू क्या है? एफ नॉट ओवर एम, है कि नहीं है? तो m से m कट गई, तो टी डैश की वैल्यू देखो क्या आती है, mg प्लस एफ नॉट। फॉर्मूला में हमें क्या लिखना है? टी डैश ओवर m लिखनी है। तो टी डैश ओवर m क्या होगी? m से इधर भी डिवाइड कर दो, तो g प्लस एफ नॉट ओवर m, ये होगी कि नहीं होगी? तो टाइम पीरियड कितनी आ जाती है? टाइम पीरियड होती है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर टेंशन बाय मास की रेशियो। अब ये यहाँ से रख दो, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर, इसकी रेशियो कितनी आई है? g प्लस एफ नॉट ओवर एम। ये आंसर हुआ। आया समझ में? आंसर आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. If not, चलो एक और क्वेश्चन देखो। मान लो एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ये रस्सी बंधी हुई है एक ब्लॉक से जिसकी मास है m, और ये लेंथ है l, और एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से। अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगी? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी? क्या होगी बताओ? तो कहीं से भी बैठ के देखो, मान लो अगर अंदर से बैठ के देखोगे इसको, तो क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ के देखोगे ना, तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है तो फोर्स लगाना होगा नीचे, और इसका वेट भी है mg। इसी दोनों को कौन बैलेंस करेगा? टेंशन। तो टी डैश किसके इक्वल हो गया? mg प्लस ma नॉट के। m कॉमन आ गया, g प्लस a नॉट, तो ये टेंशन हो गई। टेंशन बाय मास ही तो यूज होती है, ये हो गई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय टेंशन बाय मास का रेशियो क्या हो गया? g प्लस ए नॉट। आए समझ में? yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से ही ट्राई करो। एक एलिवेटर है और ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट। अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगी? अब इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगी बतानी है। इसकी लेंथ एल है, इसकी मास एम है, टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी? नीचे आ रहा है ना सर? हाँ नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है।
सर इसमें सूडो फोर्स इसमें नहीं लगेगा सर? हमेशा लगेगा, जब भी एक्सेलरेट करेगा सूडो लगेगा। सूडो तो लगेगा सर या इसमें नहीं ऊपर लगेगा देखने पे डिपेंड करता है। अंदर में बैठ के अंदर से, न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो लगेगा। हाँ सर अंदर बैठ के देख रहे हैं सर। हाँ तो लगाओ। नीचे आ रहा है तो सूडो ऊपर लगेगा। यस सर। नीचे mg है, तो ओवरऑल कितना हो गया देखो। नीचे हो गया mg, यस ऊपर सर। हो गया टेंशन टी डैश, और ऊपर हो गया ma नॉट। तो टी डैश प्लस ma नॉट ये दोनों मिल करके mg को बैलेंस करेगा। तो टी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, g माइनस ए नॉट के इक्वल होगा कि नहीं। तो टी डैश बाय एम किसके इक्वल हो जाएगा, g माइनस ए नॉट के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π√L बाय जी माइनस ए नॉट। होगी कि नहीं होगी। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक वैन है और वैन ये एक्सेलरेट कर रही है रोड पे ए नॉट से, और यहाँ पे एक रस्सी बंधी है L लेंथ की M मास की। अब आपको बतानी है टाइम पीरियड कितनी होगी इस कंडीशन में। टाइम पीरियड बतानी है कितनी होगी। जब भी एक्सेलरेट करें ना तो अंदर में बैठ के स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं। क्या होगा, अंदर से बैठ के देखो, क्योंकि ये आगे जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे। जी सर। और नीचे ये मैं mg लगेगा। तो ये फोर्स इस रस्सी को सीधा रहने ही नहीं देगा ना। अगर इधर यस फोर्स सर। लगाओगे तो रस्सी सीधा रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये होगा क्या, रस्सी कुछ टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, और इधर ma नॉट लगेगी और इधर mg लगेगी, और इन दोनों को टेंशन बैलेंस करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। पाइथागोरस लगा दो, रिजल्टेंट हो जाएगा √ma नॉट स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। होगी कि नहीं। ये a है और ये b है, तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों में m है तो m कॉमन हो गई, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये टेंशन की वैल्यू आई, टेंशन इसको बैलेंस करेगा। तो टेंशन बाय मास कितनी आई, √a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितनी होगी, 2π√L बाय टेंशन बाय मास का रेशियो ये है, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये आंसर हो गई। आ गया समझ में। यस सर। और देखो क्वेश्चन, यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ पे किसी रोड पे एक वैन है, और यहाँ पे लटका हुआ है एक पेंडुलम जिसकी लेंथ L है और मास m है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस है r। कितनी है सेंटर से डिस्टेंस, r। और ये वैन भी स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर रोड पे।
तो इस पेंडुलम की टाइम पीरियड बताओ कितनी होगी। इस पेंडुलम की टाइम पीरियड कितनी होगी। कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सर सूडो फोर्स लगेगा। अंदर बैठ के देख लो, इस गाड़ी के अंदर बैठ के देख लो, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तो क्योंकि घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल या स्यूडो फोर्स लगेगा। वो कितना होता है, mv²/r। नीचे mg, ऊपर टेंशन। लेकिन ये फोर्स रस्सी को सीधा नहीं रहने देगा, तो रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन जैसे अभी बताया था ना, एग्जैक्टली उसी टाइप का है। नीचे mg हो गई और इधर टेंशन हो गई T'। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा। कितना सर। होगा, m√g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर। यही तो होगा, यही T' यस सर। को बैलेंस करेगा। तो T' ओवर m कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √g² प्लस v²/r का होल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितनी हो जाएगी, 2π√L/T मास का रेशियो, जो कि आती है g² v²/r का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इस तरीके से पेंडुलम का हर एक कंडीशन वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। पेंडुलम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना अगर ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस पे, देख लेना कौन कौन सा है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो तो, 37, क्वेश्चन नंबर 37। नीट 19 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन आ गया समझ में। नहीं आया समझ में, नहीं सर। क्या कह रहा है देखो।
देखो क्या कह रहा है, एक ट्रक है और ट्रक को इधर एक्सेलरेट कर दिया हूं और यहाँ पे एक पेंडुलम लटका हुआ है। तो कहता है कि पेंडुलम इसके लेफ्ट साइड में जाएगा कि राइट साइड में जाएगा, ये बताना है। राइट में सर, हाँ, राइट में सर, पगला कहीं के। सॉरी सर, नहीं नहीं सर, सर अंदर में बैठ के देखो ना, अंदर में बैठ के देखो किधर जाएगा, अंदर में बैठ करके बताओ किधर जाएगा। सॉरी सर, यहाँ पे बैठोगे तो ये आगे जा रहा है तो स्यूडो पीछे लगेगा ना, यस सर, रस्सी इधर लेफ्ट साइड चली जाएगी, राइट साइड नहीं जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी। यस सर, सॉरी सर, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि ये एंगल कितना इधर जाएगा वो भी बताओ। तो अभी देखो फॉर्मूला लिखा था ऐसे कि इधर होगी एम ए, इधर होगी एम जी, इधर होगी टेंशन, और यही तो एंगल है थीटा। नहीं, यस सर, तो यही वाला एंगल तो थीटा है। तो ये एम जी है, ये एम ए है, तो टेन थीटा लिखो ना इस ट्रायंगल में। टेन थीटा क्या लिखोगे, एम ए बाय एम जी लिखोगे कि नहीं। यस सर, एम एम कट गया तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स ए बाय जी। क्या हो गया, एन इनवर्स सी जी, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो 37। कौन सा सही ऑप्शन है बताओ। सी और डी एक ही ऑप्शन दे दिया है, नहीं साइन और टेन दिया है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। सही वाला सर, टू द लेफ्ट पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सो ए, आंसर देखो ना, अभी जस्ट सॉल्व किया हूं, देखो थीटा क्या आया, टेन इनवर्स ए बाय जी, जी, ए बाय जी आया। तो देखो कौन सा है आंसर। ये सर, इसमें सर ये वाला सर, सी वाला। सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन बना, नहीं 44 नहीं अभी, 44 नहीं। सिक्सटी फोर नंबर, अच्छा ये वाला पढ़ो, 64 नंबर, 64। A simple pendulum is suspended from the roof of a trolley which moves in a horizontal direction। और उसके बाद यहाँ से लिखा है with an acceleration a, then time period is given by 2 pi under root L by g where g is equals to, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देने पे टाइम पीरियड में जी के जगह पे कौन सा आएगा ए बी सी डी में।
कौन सा आएगा जल्दी बता। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखो अभी दिया था, देखो यही तो दिया था हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए नॉट दिया था, तो इसका रिलेशन क्या आया था टाइम पीरियड का, देखो 2 पाई अंडर रूट जी के जगह पे क्या आया था, ये वाला आया था जी के जगह पे, ये आया था जी के जगह पे। तो वही ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है ए बी सी डी में। डी सही है सर। हाँ डी सर, डी। हाँ डी सही है। म्यूट कर दिया था सर, देख नहीं पाया। ओके चलो 60 नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 60। सर इसमें क्वेश्चन की सर ए 60 आएगा सर इसमें। देखो 60 में क्या बोल रहा है, एक हॉलो स्फेयर है और इसमें पानी भर दिया यस सर। और रस्सी को यहाँ से बांधा। यस। पहले जो हम सिंपल पेंडुलम लेते थे ना, उसमें ये जो ब्लॉक है वो साइज नहीं होती थी, साइज लेस होती थी, लेकिन इसके पास तो साइज है। यस सर। जब साइज होगी तो लेंथ कौन सा लेंगे, लेंथ लेंगे सेंटर ऑफ मास से, ये वाला लेंथ एल कहलाएगा, ये वाला एल नहीं कहलाएगा, ये लेंथ एल होगा। ठीक है, यस सर। तो जरा सोचो पानी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, एक होल यहाँ कर दिया, पानी यहाँ घटेगा, पहले घट के यहाँ आ गया, तो जब पानी घट गया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे, पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा, यस सर। और घटेगा और थोड़ा नीचे जाएगा, और घटेगा और थोड़ा नीचे जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, लेंथ बढ़ता चला गया। टाइम पीरियड लेंथ पे देखो कैसे डिपेंड करता है, एल बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ने से क्या होगी, टाइम पीरियड बढ़ेगी। लेकिन फिर क्या होगा, जब खाली होगा ना तो एकाएक सेंटर ऑफ मास फिर से बीच में आ जाएगा। पहले यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, जैसे ही खाली होगा एकाएक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो एकाएक लेंथ कम हो जाएगी और इसीलिए टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले टाइम बढ़ेगा, पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा, अब बाद में टाइम एकाएक घट जाएगा। तो ये चीजें होंगी। बताओ कौन सा सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही, यस सर। ए ऑप्शन सही है। चलो एक क्लास और रखेंगे इस पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक बचा है हमारा, ठीक है, यस सर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम